तो साहब ज्यादा से ज्यादा श्रम करो, श्रम करके धन कमाओ और उस धन का सदुपयोग करो। तीसरी बात, शूद्र। इस दुनिया में महाराज सबसे ज्यादा यदि शक्तिशाली है कोई पुरुषार्थी है तो ये हमारा चौथा भाई है। जो पुरुषार्थ, जो श्रम करने की शक्ति है महाराज, वो किसी और में नहीं है। लेकिन कुछ जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो महाराज हमारे ये जो चतुर्वर्णों में जो चौथा शूद्र वर्ण है, इनको लोग अपने से बिलग समझने लगते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है महाराज, वो भेदभाव करने लग जाते हैं। अरे भैया दूर रह, दूर 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 दूर, वहां बाहर बैठ के खा ले। बिल्कुल गलत बात है साहब। राम जी ने महाराज केवट को अपना मित्र बनाया। सिमरी जो सबर जाति की थी, भीलनी थी, जूठे बेर खाए। विदुरानी जो दासी की पत्नी थी, दास की पत्नी थी, उसके घर में जाकर केले के छिलके खाए। लेकिन हम महाराज भेद करते हैं, बराबर का सम्मान। लेकिन महाराज वहीं पर वह यह सब छोड़ करके और धोती कुर्ता पहन करके और पूजा पाठ करने लग जाए तो भी दोष है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ कौन करेगा। तो यह चार वर्णों की विशेषता संतों ने बताई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें अधिकार नहीं है, परंतु यह बाल हत्यारा है, इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं है। तो क्या करो? बोले मार भी दो, छोड़ भी दो। तब अर्जुन ने उसके मस्तक से ब्रह्ममणि निकालकर आधे बाल आधे दाढ़ी हटाकर और भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या का जन्म हो गया। कोई नहीं बचा इसके खानदान में। पर फिर याद आया, कहीं अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी उत्तरा है, कहीं उसके गर्भ से ना काल का जन्म हो जाए, तो उसने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा रोती हुई आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोपाल रक्षा करो। और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब महाराज कुंती बुआ ने स्तुति की, गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूं। कन्हैया बोले बुआ जी कुछ मांग लो। बोले दोगे? बोले पक्का देंगे। तो कुंती बुआ आज अपनी साड़ी की आंचल को, पल्लू को आगे कर दिए। गोपाल देना चाहते तो मुझे दो। और क्या? विपदः सन्तु नः सस्वा तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ऐ गोविंद, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक कष्ट दूर ना हो, दूसरा कष्ट अपने आप आ जाए। दूसरा कष्ट अपने आप आ जाए। आप भगवान से क्या मांगते हो? बौद्ध वालों बोलो, क्या मांगते हो? कोई ये भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आज मेरी आंख खराब कर दो, कल मेरा हाथ खराब कर दो, परसों मेरा पैर खराब कर दो। हम दिन रात यही मांगते हैं, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, अगली बार फॉर्च्यूनर आ जाए। वो पड़ोसी अभी अभी नई नई क्रेटा लेके आया है, हमें तो हाई क्रॉस लाना है साहब। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा,
जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। दुख ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। हम सोचते क्या है, हम सुखी हो जाएं, दुख से भागते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी दुखों से भागते रहते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो पाते। और साहब सच्चाई ये है कि सुख आता है ना तो लगता है बड़ा जल्दी चला गया, और दुख आता तो लगता है भगवान कब ये दुख समाप्त होगा, हे भगवान कब ये दुख समाप्त होगा। दुख की बड़ी लंबी उम्र होती है। महाराज रोज बादाम का हलवा खाने को मिलता है, याद नहीं रहता, लेकिन किसी दिन भूखा रहना पड़ जाए तो साहब जिंदगी भर याद रहता है। महाराज वो एक दिन था जब हम दिन भर भूखे रहे। तो याद रखना, जो परमानेंट होता है वो अपना होता है, आने जाने वाला अपना नहीं होता है। तो सुख आता है और चला जाता है, लेकिन दुख जिंदगी भर साथ निभाता है। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है क्या? जोर से बोलो। नहीं लिया जा रहा, डर लग रहा, कहीं लोगे तो आ ना जाए, है ना साहब। सुख आया है तो सुख भी जाएगा, दुख आया है तो दुख भी जाएगा। पर फर्क इतना है कि जब सुख जाएगा तो दुख देकर जाएगा, लेकिन जब दुख जाएगा तो सुख देकर के जाएगा। तो जो सुख से मिलाता है उससे किस बात की डर है? क्यों चिंता करते हो व्यर्थ में? भरोसा रखो, जब उसने सबकी सुनी है तो तुम्हारा भी क्यों नहीं सुनेगा।